हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक मेंस्ट्रुएशन, उसके रिवीजन में है हम, तो उसका रिवीजन कंटिन्यू रखते हैं। एंड अभी और भी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं रिवीजन के किसी और टॉपिक के, तो उसको भी इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, सक्सेस जो है क्या है, सक्सेस आपको छोटे छोटे एफर्ट्स आपको करने पड़ते हैं। कुछ किसी को एक बार करने से आपको सक्सेस नहीं मिलती। कोई काम आपने एक बार कर दिया, आपने सोचा कि आज मैं सुबह से लेकर रात शाम तक पढ़ता रहूंगा या पढ़ती रहूंगी तो बस मुझे सक्सेस मिल जाएगी, नहीं। ये आपको रिपीटेडली हर दिन थोड़ा थोड़ा करके, ऐसे नहीं कि आप पूरा ही पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना पड़ता है। फिर उस पर हम आगे क्या करते हैं, फिर आगे जाके इसको कंटिन्यू भी करना पड़ता है, रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ एंड करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो देखेंगे इसे, बहुत अच्छा है। क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इतना 60 into 54 and 13 and how many small cubes with side 6 centimeter can be placed in given cuboid। अब आप देखो, एक जगह आप ध्यान से देखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। एक घनाभ का आयाम 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिए गए घनाभ में 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा और बताइएगा। देखेंगे क्यूबॉइड के जो आपको डायमेंशन हैं, ठीक है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ब्रेथ है 54 सेंटीमीटर और हाइट है 30 सेंटीमीटर। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, और यहाँ क्यूब है जिसकी साइड आपको दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो भैया हमें पहले पता होना चाहिए कि उस क्यूबॉइड के अंदर कितनी चीजें हम रख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना होगा हमको। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे, जो कि होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट बच्चों। तो लेंथ है 60 इंटू 54 इंटू 30। अब यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि आपको देखो क्वेश्चन ना हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन में हमें करना क्या, तभी तो हम अटेम्प्ट करते हैं। तो आपको पता है कि यार इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर हम उसके वॉल्यूम को, क्यूब के वॉल्यूम को निकाल के उससे डिवाइड कर देंगे। तो जहां डिवाइड की बात आ गई बच्चों कि इसको डिवाइड करना है, तो हम इसको सॉल्व पूरा नहीं करते। क्या पता है डिवाइड करके चीजें जो है और हमारे लिए आसान हो जाए, तो हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इतना ही रखेंगे। फिर आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो कि होता है आपका साइड क्यूब। साइड कितनी है हमारी, साइड है हमारी 6 सेंटीमीटर, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो हमें नंबर ऑफ क्यूब्स बताने हैं कि सर इसके अंदर कितने क्यूब्स आ जाएंगे। तो ऊपर आप कर दोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी कि 60 इंटू 54 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 6 इंटू 6। तो जो जो वैल्यूज यहाँ कटेगी हम यहाँ लिख देंगे। तो 6 9 जा 54, 6 5 जा 30 और 6 10 जा 60। तो ये नंबर ऑफ क्यूब्स जो मेरे पास आ जाएंगे बच्चों, आ जाएंगे 10 9 जा 9 5 जा 45, तो 450 बॉक्सेस, क्यूब बॉक्सेस के अंदर आ जाएंगे। क्लियर, इजी। चलिए नेक्स्ट करेंगे अब। A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in the tank. एक दूध की टंकी सिलेंडर के आकार की है, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 1.5 मीटर और लंबाई जो है 7 मीटर है। टैंक में संग्रहित किए जा सकने वाले दूध की मात्रा लीटर में ज्ञात करें। चलो करो, इस क्वेश्चन को करवा रखे हैं क्वेश्चन आपको सारे।
ये भी इजी क्वेश्चन। आपको टैंक आपको सिलेंडर की फॉर्म में, तो आपको पता लग गया यानी कि यह सिलेंडर की बात होगी। तो रेडियस है 1.5 मीटर एंड जो उसकी लेंथ है यानी कि हाइट जो आपको दे रखी है वो 7 मीटर दे रखी है। आपको पता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क यानी कि आपको सीरीज की बात है, आपको वॉल्यूम निकालना है और वॉल्यूम होता है सर पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 एंड हाइट इज 7। तो हम साफ देख पा रहे हैं कि 7 से 7 आपका कट हो जाएगा। जो हमारा यहाँ बचेगा, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ बचेगा वो क्या बचेगा, 22 इंटू 15 का स्क्वायर 2.5 होता है। बट अगर आप इसको देखो, आप पॉइंट्स आप घबराते हो ना अगर, तो इसको थोड़ी देर के लिए नीचे कर दो, कोई बात नहीं, घबराते हो अगर, ठीक है। और जिसको 15 का स्क्वायर हो 15 का स्क्वायर लिख ले डायरेक्ट, जिसको नहीं याद है वो ऐसे याद कर ले, वो यहाँ मल्टीप्लाई कर ले, 15 टू ज़ा 30, 3 कैरी 15 टू ज़ा 30 330 इंटू फिर से 15/10। अब क्या कर सकते हैं, आप एक जीरो काट सकते हैं, चलो कोई नहीं, बाद में आप काट दीजिएगा लास्ट में। फिर आप यहाँ देखेंगे 15 0 ज़ा 0, 15 3 ज़ा 45, 45 का सर 4 लगेगा, फिर अगेन 15 3 ज़ा 45 और 4 495/100 तो था ही। तो इसको आप एक काट दें, एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिया, तो हमारे पास जो बचेगा, यहाँ बचेगा वॉल्यूम, यहाँ जाएगा 495/10। तो ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब। अब 10 है तो यहाँ से मैं क्या करना चाहूंगा, इस 10 को हटा दो और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे हम लगा देंगे, तो 49.5 मीटर क्यूब, ठीक है। और अब आप यहाँ देखेंगे कि मेरे को तो ये लीटर में चाहिए, तो बिकॉज हमें पता है 1 मीटर क्यूब में आपके 1000 लीटर्स होते हैं, तो देयरफॉर वॉल्यूम इसमें करेंगे 49.5 इंटू 123, तो आएगा 495123.1 के बाद है, तो आप एक पॉइंट लगा दोगे तो यह आएगा 49500 लीटर। इतना जो है, इतना दूध इसके अंदर आएगा, कितना, 49,500 लीटर। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको भी आप, 49500 लीटर, ठीक है, कॉपी कर लें इसे। Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. If the volume of the reservoir is 108 मीटर क्यूब, ठीक है, 108 मीटर क्यूब, ये क्यूब है ऊपर, मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर। एक घनाकार जलाशय में 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डाला जा रहा है। यदि जलाशय का आयतन 108 मीटर क्यूब है, तो जलाशय को भरने में, कितने घंटे लगेंगे। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, कॉपी करेंगे इसको और ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। चलिए, आया किसी का आंसर, चलिए देखेंगे इसको पहले। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। वाटर इज फ्लोइंग इनटू क्यूबॉइडल रिजर्व एट द रेट ऑफ 60 लीटर्स पर मिनट। इफ द वॉल्यूम, ठीक है, हमें ये पता लगा कि 1 मिनट में 60 लीटर पानी वो डाल देता है, ठीक है। पाइप जो आप फिगर में देख पा रहे हो, है ना, फिगर में आप देख पा रहे हैं कि ये वाटर रिजर्वर है, ये वाटर टैंक हमारे पास है, ठीक है। तो ये वाटर टैंक से जो है, इसमें ना ये पाइप यहाँ लगा रखी है और यहाँ 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर देता है, ठीक है। 1 मिनट में 60 लीटर पानी भर देता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिजर्वर, यानी कि इस वॉल्यूम, इस पूरे रिजर्वर में, इस पूरे वॉल्यूम ऑफ टैंक, या टैंक लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है,
इस पूरे का वॉल्यूम जो हमको दे रखा है वो 108 मीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है, 108 मीटर क्यूब ये हमको दे रखा है। तो आपको पता है मीटर क्यूब यानी कि इसके अंदर इतना मीटर क्यूब पानी आता है। अब हम बोलेंगे सर इतना मीटर क्यूब पानी आता है, मीटर क्यूब पानी तो हमने सुना नहीं क्यों, और वैसे भी लीटर में दिया गया है ऊपर कि 1 मिनट में 60 लीटर आता है, तो इसको भी आप 108 इंटू 1000 कर देंगे तो यू विल गेट 108,123 लीटर्स। देन फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्व। बहुत इजी है, नंबर ऑफ आवर, टोटल मेरे को इतना पानी भरना है और 1 मिनट में इतना पानी भर रहा है, तो नंबर ऑफ आवर्स भी मैं निकाल लूंगा। नंबर ऑफ आवर्स निकालने तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो टाइम टेकिंग, ठीक है, टाइम टेकिंग टू फिल द टैंक, टाइम टेकिंग टू फिल द टैंक कितना हो जाएगा भाई, पूरा वॉल्यूम ऑफ दिस भाई, पूरा एक बार में पूरा कितना है 108,000 लीटर है और एक बार में 60 लीटर आता है, ठीक है। 1060 कट गया, देन 6 10 में से 6 गए 4, 6 8 जा 48, ठीक है, और ये 2 0, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कितना, ये कितना 60 लीटर पर मिनट था, तो 1800 मिनट्स। बट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, नंबर ऑफ आवर्स, कि भैया कितने घंटे में, कितने घंटे, तो उसको घंटे में चेंज कर देंगे। तो 1800 मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, तो देयर फॉर 1 मिनट में कितने जाएंगे 1/60। और जिसको चीजें समझ में नहीं आती वो पूछ ले, वो भी मैं क्लियर करा दूंगा। 1800/60 तो 6 3 18, तो 30 आवर्स, 30 घंटे लगेंगे इस पूरे टैंक को भरने के लिए। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। The literal surface area of the hollow cylinder is 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक hollow cylinder है, खोखला, खोखले बेलन का। आप खोखला बेलन कैसे बना सकते हैं, आप अपना कॉपी का पेज लेंगे एक, या फिर कोई भी पेज पढ़ाओ, आप उसको बेलन के उसमें मोड़ेंगे तो खोखला बेलन ही बनेगा। खोखले बेलन से मतलब है कि जो उसका टॉप है वो भी खाली रहेगा, जो उसका बॉटम है वो भी खाली रहेगा। इस कट अलोंग इट्स हाइट, उसकी हाइट के अलोंग कट करा गया है, तो एंड फॉर्म अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट, एक शीट बनाएगी। तो फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट। तो इस रेक्टेंगुलर शीट का, इससे पहले एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे मैं करवा दूं, तो इससे भी आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। A rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along its width and a cylinder of a radius 20 centimeter is formed. Find the volume of the cylinder. 14 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयतकार कागज, उसकी चौड़ाई और एक बेलन के अनुदिश लपेटा जाता है कि त्रिज्या 20 सेंटीमीटर बनती है, बेलन का आयतन ज्ञात करें। बड़ा अच्छा ही ये प्रश्न, इसको कॉपी करेंगे और ट्राई करेंगे इसको करने का। एक रेक्टेंगुलर पेपर आप भी ले लो, आपकी कॉपी का पेज भी एक रेक्टेंगुलर पेपर ही, उसके अकॉर्डिंग देखो जरा क्या क्या बोल रहा है। चलिए, देखा आप लोगों ने कागज, हमारे पास ये एक पेपर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर आप मान लीजिए, और रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर मेरे पास है, और इसमें बोला है कि विड्थ, पेपर की विड्थ 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, ठीक है। इसको ना रोल किया गया, यहां से रोल किया गया, समझ रहे हो आप बात, आप समझना बात को, यहां से इस पेपर को लिया और यहां से पेपर मोड़ना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। ये यहाँ से पेपर मोड़ना स्टार्ट कर दिया, रोल होने लगा होगा ना, आप सोचो रोल होने। तो जब ये रोल होगा
जब ये पेपर रोल होते 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 ये क्या बना होगा, ये रोल होते होते क्या होगा, ये यहाँ पहले ऐसे था, फिर ये पे आगे क्या होगा, फिर आगे रोल होता हुआ रोल होता हुआ रोल होता हुआ, जब ये आगे गया होगा तो आगे ये कुछ इस तरीके का बन गया होगा। ठीक है, बताओ किस तरह का बना होगा ये, इस क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट घूम रहा है, इसने तो ले लिया इसका रूप, ठीक है, और हाइट आपकी ये ऐसी रहेगी, इस तरीके का ये आपका क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, आप चाहे इसको इस तरीके, आप कॉपी में खुद देखो, आप एक पेपर ले लेना, ये ऐसे, ठीक है, हमारे पास कोई भी एक कोई भी हमारे पास होगा, उसकी विड्थ मोड़ूंगा, ठीक है, विड्थ के अकॉर्डिंग अगर हम मोड़ते हैं तो जो विड्थ है, ये क्या, एक बात याद रखना, जिसके अकॉर्डिंग आप मोड़ रहे हो, ठीक है, क्या बोला मैंने, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अलोंग, आप अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, जिसके अलोंग आप मोड़ोगे तो आपकी जो विड्थ भी है, ठीक है, जिसके अलोंग आप मोड़ोगे तो आपका, अगर देखेंगे, आप एक पेपर ले लें, ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास ये शीट है ना, इस शीट में हम, दिस इज अवर लेंथ एंड दिस इज अवर विड्थ, की पेपर कितना चौड़ा है ये, और ये होती है हमारी लेंथ। तो अभी इन्होंने क्या बोला, इसकी विड्थ क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 14 सेंटीमीटर, इसके अलोंग हमको मोड़ना है, ठीक है, इसके अलोंग हमें मोड़ना है, तो इसके अलोंग हम मोड़ेंगे, तो ये हमने अलोंग मोड़ा, तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या बन गया है आपका, ये आपका कौन सा पार्ट, ये वाला, ये देख रहे हैं आप, ये विड्थ है ना, जो विड्थ, ये जो विड्थ है, ये आप इसको मोड़ रहे हैं, तो विड्थ जब आप मोड़ देंगे, ये पूरा मोड़ देंगे, सिलेंडर बन गया, ये सिलेंडर बन गया। अब ये जो पार्ट है, सरकमफेरेंस वाला पार्ट है, जब इसको हम खोलेंगे तो ये क्या निकल के आएगी, ये लेंथ निकल के आएगी। ठीक है, इसको प्रैक्टिस आप करेंगे, चलिए देखेंगे बोर्ड में वापस। इसमें अब बताओ क्या क्या आपका आने वाला है, अब अपने हिसाब से आप करो इसे फटाफट। आपको जो जो क्वेश्चन में दिया है, पेपर की विड्थ यानी कि ब्रेथ आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर इज रोल्ड अलोंग इट्स विड्थ, एंड द सिलेंडर की जो रेडियस दे रखी है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी कि आपको हाइट निकालनी है सिलेंडर की, तो आपको क्या निकालनी है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ना, आपको क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो इजी है क्वेश्चन, बता दो जरा फटाफट करके अब। मेरे ख्याल से अब तक आ जाना चाहिए, आंसर आ गया। ठीक है, हमें हाइट चाहिए, तो सर हाइट कैसे आएगी, हाइट के लिए क्या चाहिए, तो बच्चों विड्थ के अलोंग आप मोड़ेंगे ना, तो आपको समझ में आया होगा कि जो ये ब्रेथ है, यही आपके हाइट का काम करेगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये ब्रेथ ही आपका क्या होगी, हाइट का काम करेगी 14 सेंटीमीटर, जिसके अलोंग हम मोड़ते हैं, जिसके अलोंग वो हाइट का काम करती है, और जो दूसरा तो सरकमफेरेंस बन जाता है। तो बस वॉल्यूम आपको निकालना है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7, रेडियस है आपका 20 × 20 एंड हाइट है आपकी 14। तो आप यहाँ पे देखेंगे 7 2 तो अब यहाँ पे हमारे हो जाएगा 22, 2 2 4 2 8, और 22 8 होता है 176,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसी का आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन क्या, और इसको होमवर्क करके लेके आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।